नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ईवीएम पर दिए गए राहुल के बयान पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है, राहुल गांधी को राजनीति की समझ नहीं है, उन्हें तो लोकतंत्र की ही समझ नहीं है। निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम जैसी वोटिंग मशीन से लोकतंत्र का मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है और उसी पर सवाल खड़ा करना बेहद आपत्तिजनक है। राहुल को एक बार सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उन्हें तो ये भी सोचना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी ही उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। देखो, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, राहुल गांधी को ना हिंदू धर्म की समझ है, ना लोकतंत्र की समझ है, ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, और उनके पार्टी के लोगों को विचार करना चाहिए कि वो राहुल गांधी जी को इस स्थिति में नेतृत्वकर्ता मान रहा है कि नहीं मान रहा है। और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह में एमपी में वीवीआईपी की मौजूदगी में चुनावी रण शुरू हो जाएगा और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दिग्गज नेता अपनी ताकत झोंकेंगे। बीजेपी ने अपने प्लान में दर्जनों वीवीआईपी नेताओं के दौरे की प्लानिंग कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से तारीखों का ऐलान हो गया है, आप ये मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां बहुत अधिक हो चुकी हैं। हम बहुत दृढ़ता के साथ, हमारा कार्यकर्ता अपने बूथ मजबूत करने के अभियान में लगा हुआ है और हमारा टारगेट है कि मध्य प्रदेश में जिन बूथों को हम जीते हैं उन पे 10% बूथ परसेंटेज बढ़ाना है और जिन बूथों पे यदि हार हुई थी हमारी, उनको कैसे जीतना, इस योजना को लेकर हमारा तमाम नेतृत्व कसावट के रूप से, सक्रियता के रूप से बैठकों के द्वारा और मीटिंग के आधार पर लगा हुआ है और कार्यकर्ता इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। आप ये मानिए कि आने वाले समय में तय तारीखों के पहले हमारे तमाम शीर्ष नेता, जो भी देश में माननीय प्रधानमंत्री जी हों या अमित शाह जी हों या माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हों, ये सबका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मिलेगा और जनता के बीच जाकर वो प्रचार प्रसार। और बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर सीट से राहुल गांधी को मैदान में उतारने का चैलेंज किया है। रमेश मेंदोला ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इंदौर लोकसभा सीट के लिए विपक्षी दल के पहली पसंद है। और बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रिय कांग्रेस, आप बेचारे जीतू पटवारी को क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं। मेरा आग्रह है कि उनकी जगह आप इंदौर से राहुल गांधी को टिकट दीजिए। और इसके आगे उन्होंने लिखा कि इंदौर राहुल गांधी को कम से कम 7 लाख वोट की हार का उपहार देकर विदा करेगा। और धर्मपुर धारी राऊ खलघाट पर इंदौर की तरफ से आ रही ये ट्राला अनियंत्रित होकर पलट गया और पेड़ से जा घुसा है। हादसे के बाद चालक वाहन में बुरी तरीके से फंस गया। वहीं मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने चालक को बाहर निकाला। चालक को उपचार के लिए धामनोद अस्पताल भेज दिया गया है। हादसा उस समय हुआ जब राऊ खलघाट को 4 लेन के गणपति घाट पर 2 दिन से जाम की स्थिति बनी हुई थी। दिन भर जाम में फंसे वाहन जाम खुलते ही तेज गति से निकलने लगे। तभी इंदौर की तरफ से आ रहे ट्राले का ब्रेक फेल हो गया, जिसकी वजह से ट्राला अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कई वाहनों को बचाते हुए एक पेड़ में जा घुसा और 3 घंटे के बाद वाहन को गैस कटर के काटकर बाहर निकाला गया। और मंडला जबलपुर मार्ग नेशनल हाईवे 30 में चलती बाइक में अचानक आग लग गई और हादसे में एक बाइक सवार समेत 2 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी।
और कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के चांदक चौक पर एक निजी इंडस्ट्रीज के कर्मचारी से 5 लाख रुपए की लूट करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन ने बताया कि आरोपी बिहार के कटिहार जिले के निवासी हैं। आरोपियों से 3,81,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं और इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं, जिसमें लूट का मास्टरमाइंड भी शामिल है। पुलिस ने 3 बाइक भी जब्त की हैं और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। बताना चाहूँगा कि 13 मार्च को मिशन चौक पे लूट की घटना हुई थी। इसमें फरियादी से 5 लाख रुपए जो उसके बैग में पड़े हुए थे, जो बैंक से लेके हुआ था, उसे 2 अज्ञात बाइक सवारों ने लूट किया। पुलिस ने इसमें लगातार कार्रवाई शुरू की। आसपास के जिलों से भी हमने सूचनाएं जुटाई। हमारी टीमें हमने रवाना की, यहाँ से लेके यूपी बिहार तक हमारी टीम और अलग अलग स्थानों से जो हमें सूचना मिली और उसके बाद जो पुलिस का दबाव रहा, उसके कारण कैलवारा मोड़ के पास ओसरा पुल है, वहाँ पर 2 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे उसको मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। 2 मोटरसाइकिल के साथ। और ग्वालियर में पुलिस को चुनौती देते हुए बदमाशों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि अवैध हथियारों को हाथों में लेकर प्रदर्शन करते हुए कई बदमाश देखे जा सकते हैं और पूरा वीडियो ग्वालियर के छोटू कठेरिया के फेसबुक प्रोफाइल पर टैग किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि ग्वालियर में ये अवैध हथियारों के साथ युवकों का वीडियो वायरल हुआ है और इस वायरल वीडियो की पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। छोटू कठेरिया के फेसबुक प्रोफाइल पर यह वीडियो टैग किया गया था और वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। एक कार में कुछ युवक हैं जो अवैध हथियार को लहराते हुए देखे जा सकते हैं और अब ये वीडियो तेजी से फेसबुक पर, इंस्टा पे, अलग अलग जगह पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि ये लोग कौन हैं और इनके पास ये अवैध हथियार कहां से आए। इन तमाम चीज़ों की जाँच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि निवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में गणेश स्टोन क्रेशर पर काम करने वाले एक कर्मचारी का शव फंदे पर मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक प्रकाश गणेश स्टोन क्रेशर पर बतौर ऑपरेटर का काम करता था। मामला इसलिए संदिग्ध माना जा रहा है क्योंकि मृतक के हाथ पीछे से बंधे हुए हैं और शव फंदे पर लटका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ये प्रकाश पाल निवासी जिजोरा के रहने वाले हैं, जो कि गणेश स्टोन क्रेशर में बतौर ऑपरेटर काम करते रहे हैं। 17-18 के दरमियान रात को इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, जिसके संबंध में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और पीएम पैनल एक्सपर्ट्स डॉक्टर की टीम से कराया गया है। फाइनल जो पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पे और जो साक्ष्य उपलब्ध होंगे उनके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। हमारे छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और कांग्रेस संभाग स्तरीय प्रेस वार्ता करेगी। सभी 5 संभागों में कांग्रेस मीडिया से चर्चा करेगी। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रेस वार्ता करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी प्रेस वार्ता की जाएगी। मीडिया कर्मचारियों से बातचीत करेंगे और सभी संभाग को लेकर ये चर्चा की जाएगी। 5 संभाग स्तरीय ये प्रेस वार्ता कांग्रेस करेगी। रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कांग्रेस की पीसी में इलेक्टोरल बॉन्ड पर खुलासा किया जाएगा। कल बीजेपी ने महादेव सट्टा ऐप पर चर्चा की थी, तो आज कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई खुलासे करने वाली है। सभी 5 संभागों में कांग्रेस मीडिया से चर्चा करेगी। कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई गई है। सभी 5 संभागों में ये चर्चा की जाएगी और कांग्रेस की पीसी में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर खुलासा करने की बात कही जा रही है। दरअसल कल बीजेपी ने महादेव ऐप को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आज
रायपुर में कांग्रेस संभागीय स्तर प्रेस वार्ता करेगी। सभी 5 संभागों में कांग्रेस मीडिया से चर्चा करेगी और रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कई खुलासे कांग्रेस की तरफ से आज इस प्रेस वार्ता में किए जाएंगे। तो ये काफी अहम प्रेस वार्ता मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस प्रेस वार्ता में वो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई खुलासे करने वाले हैं और 5 संभागों में ये प्रेस वार्ता की जाएगी। संभागीय स्तर की ये प्रेस वार्ता काफी अहम मानी जा रही है कि कांग्रेस अब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कई खुलासे इस प्रेस वार्ता में करने वाली है। तो आपको बता दें, कल बीजेपी की तरफ से प्रेस वार्ता की गई थी महादेव ऐप को लेकर। अब वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आज कई खुलासे करने के दावे कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये प्रेस वार्ता जो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सुधीर जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जो आज कांग्रेस प्रेस वार्ता करने जा रही है उसमें कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बचे हुए 5 नाम है, क्योंकि हमने देखा था पिछले समय कि अब तक केवल और केवल 6 नामों को लेकर ही कांग्रेस के द्वारा नाम सामने घोषित किए गए थे। तो अब कहीं ना कहीं जो बचे हुए 5 नाम है वो कहीं ना कहीं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं घोषित किए जा सकते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो FIR का जो मामला है, हमने देखा बीते दिनों जिस तरीके से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ऊपर ईडी के द्वारा जो FIR की गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं गर्मा चुकी थी। हमने देखा कल भी कि किस तरीके से भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता की गई, कहीं ना कहीं कई बड़े बड़े आरोप कहीं ना कहीं पूर्व सीएम को लगाया कि इसको लेकर क्या प्रदेश की जो राजनीति है एक बार फिर से गर्मा चुकी है। हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि किस तरीके से महाजन सट्टा ऐप एक बड़ा मुद्दा बना रहा, उसको कहीं ना कहीं इस बार भाजपा एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है। अब कहीं ना कहीं इस जो प्रेस वार्ता होने वाली है एक बार फिर से इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई बड़ा बयान पीसीसी चीफ आज दे सकते हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि आज जो बचे हुए 5 नाम है उनको लेकर भी कहीं ना कहीं मुहर लग सकती है। बिल्कुल सुधीर, और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस खुलासे करने वाली है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस के पास क्या है, क्या जनता के सामने और मीडिया के सामने कांग्रेस आज इस प्रेस वार्ता में रखने वाली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीते दिनों पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा आरोप लगाया था कि जो फ्यूचर गेमिंग करके एक ऐप है उसके द्वारा सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड कहीं ना कहीं भाजपा को दिए थे, लगभग 1200 से अधिक का चुनावी चंदा कहीं ना कहीं दिया था। जो ऐसे बड़े आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा भाजपा पर लगाए गए थे। तो हो सकता है कि आज की जो प्रेस वार्ता है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं और जो चंदा देने वाली जो कंपनी वगैरह है उनके नाम सामने आ सकते हैं। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो नाम छुपाया जा रहे हैं भाजपा द्वारा, उनको नामों को लेकर भी कहीं ना कहीं कोई बड़ा खुलासा कर सकती है कांग्रेस। और साथ ही साथ जो बताया जा रहा है कि जो 5 नाम है उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सुधीर, एक तरफ बीजेपी ने कल भूपेश बघेल को लेकर, जो पूर्व सीएम है भूपेश बघेल को लेकर भी प्रेस वार्ता की, महादेव सट्टा ऐप में उन पर FIR दर्ज की गई है। आज कांग्रेस उसी का जवाब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर देने वाली। क्या चुनाव से पहले जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है सुधीर, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि तुम दागदार तो हम पात वाली मामला भी सामने आ रही कि तुमसे हम कम नहीं है, अगर तुम हमारे आरोप गिराओगे तो हम तुम्हारे भी गिराएंगे। और यही वजह है कि अब कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आरोप और जो भी चीजें होंगी वो सामने रखेगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी हो चुका है कि जिस तरीके से पूर्व सीएम ने आरोप लगाए थे कि जो FIR की वो 4 तारीख की थी, परंतु अब जब प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है तभी क्यों यह FIR सबके सामने आई। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से आचार संहिता के समय ही ये FIR खुल के सामने है। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार इसको लेकर के मुद्दा बनाया जा रहा है भाजपा द्वारा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और साथ ही साथ जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जिस तरीके से हमने बात कही कि पूर्व सीएम ने
प्रेस वार्ता की थी। प्रेस वार्ता के माध्यम से कहीं ना कहीं भाजपा पर भी आरोप लगाए थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। तो वो कहीं ना कहीं लगातार वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। और देखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव में महादेव सट्टा जिस तरीके से हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा था कांग्रेस को महादेव सट्टा को लेकर, जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे पूर्व सीएम के ऊपर। लगभग 508 करोड़ की जो रिश्वत लेने का आरोप जो कहीं ना कहीं पूर्व सीएम पर लगाया गया था, उसको लेकर के कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा था। साथ ही साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है तो देखा जा सकता है कि जो कांग्रेस है उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है इसको लेकर। बिल्कुल 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 सुधीर, देखने वाली बात होगी कि जो ये संभाग स्तरीय प्रेस वार्ता कांग्रेस के तरफ से बुलाई गई है, खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो खुलासे करने की बात किए जा रहे हैं, उसमें क्या कुछ खुलासे होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव में अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। खुटेरी में आयोजित कार्यक्रम में भूपेश बघेल के सामने एक ही कार्यकर्ता ने उनके कार्यालय पर हमला बोला है। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुरेंद्र दाऊ को जब संबोधित करने के लिए मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने भूपेश बघेल के सामने ही पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि 5 सालों तक जब हमारी सरकार थी तो हमारा कोई काम नहीं हुआ, केवल हमें प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना था, मुश्किल हो रहा था। और आगे उन्होंने कहा कि सरपंच की दरी उठाने की ही जिम्मेदारी है क्या? अगर भुलाई दुर्ग में पंचायत के चुनाव होंगे तो हम वहां भी काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब पार्टी की सरकार थी तो हमारे नेता कहते थे कि कार्यकर्ताओं को लेकर चिंतन मनन किया है, क्या इसमें हम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और इन लोगों ने बंद कमरे में बैठकर चिंतन मनन किया। किसानों को भाजपा सरकार की 3100 रुपए दान दे रही है। और वहीं केवल भूपेश बघेल की देन है कि सुरेंद्र दाऊ ने कहा कि 5 साल हमारी सरकार रही है, यहाँ मौजूद एक भी कार्यकर्ता अगर कह दे कि उसका काम हुआ है, हमारे दुख तकलीफ बहू बेटा का ट्रांसफर में कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ प्रताड़ित किया गया है और 5 सालों में हम कार्यकर्ताओं की कोई पूछताछ नहीं की गई। हम तो आपस से मिलने के लिए 5 साल तक इंतजार करते रहे, तब जाकर के आज इस मंच पर आपसे मिल पाए हैं। बोला सिर्फ पंच सरपंच और दरी उठाए गई जवाबदारी आप बंधु का। और अगर जिला और जनपद के चुनाव हुई है महोदय, अगर जिला जनपद के भी चुनाव आपके भिलाई दुर्ग रायपुर के लड़िया हुए तो लाज यहाँ क्लियर कर दो, हम ओकरो तैयार बैठे। हम आपके जो आदमी आप धोल हम आप मान के अपन नेता मान के ओकर लिए काम करबो, प्रचार करबो। बहुत दुखी मन से मैं आज मन से बात करत हूँ। आदरणीय बैठे बहुत संघर्ष करे। अभी हमारे जैन साहब कहा तरी से जब सत्ता नहीं रही से तो दाऊ जी अकेला सब ललकारा तरी से कहा तरी से नहीं अध्यक्ष जी मोर मन के पीड़ा है। अब आखिर बात में आप लोग क्यों बोलो 5 साल बहुत सारे नेता मन के हमन चिंतन करें मनन करें, कोनो मन गेरे हो जी मनन चिंतन करे बर कोई बुला रही का चिंतन मनन करे बर एवं कमरस में बैठ के चिंतन मनन लगा डर थे काला हरण। आप मैं ये बात कभी स्वीकार करता हूँ डंके चोट पे की तो आज अगर पूरा देश में आज 3100 रुपया अगर धान भाजपा के सरकार दे पाते तो आदरणीय हमारे भूपेश बघेल जी कर, लेकिन वही आपके काम पूरा नहीं हो जाए। मैं डंके के चोट पे यहाँ कितो अगर 500 कार्यकर्ता है 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल दूं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुधीर वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस हिसाब से भूपेश बघेल लगातार आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो उन्हीं पर आरोप लगाते हुए मंच पर दिखाई दिए। सुधीर जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व था और साथ ही साथ प्रदेश के जो बड़े नेता थे, क्योंकि हमने देखा था कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आपसी फूट की बात हमने कांग्रेस में सुनने के लिए मिली थी, क्योंकि कई उनसे बड़े दिग्गज नेता थे जो कहीं ना कहीं आपस में ही लड़ भिड़ गए थे, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में खासा दिक्कतों का सामना करने को कांग्रेस करना पड़ा। और यही के एक बड़ा कारण भी है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना वापस आने का, और जिसकी वजह से एक जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता थे उनमें कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाया गया था। और कल जब राजनांदगांव में जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल की जो कार्यक्रम था तो वहां पर सुरेंद्र वर्मा जो एक
सुरेंद्र साहू जो बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उनके द्वारा कहीं ना कहीं आरोप कहीं ना कहीं लगाया गया है पूर्व सीएम के ऊपर कि उनके द्वारा जो भी बैठकें वगैरह की गई थी उनमें जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता थे उनको मौका नहीं दिया गया, और साथ ही साथ जो बड़े दिग्गज नेता थे उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं जो रणनीति वगैरह थी वो बनाई गई, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आ पाई, और इसकी वजह से पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता थे वो निराश हो चुके थे। वो यही एक कारण भी था कि जिस तरीके से कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो भाजपा में शामिल हुए लगातार, जिस तरीके से कल भी हमने देखा कि लगभग 1200 से अधिक कोरबा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भाजपा में शामिल हुए। तो लगातार तो ये दौर जो है भाजपा में शामिल होने का वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो नाराजगी का दौर है वो लगातार कांग्रेस में जारी हो। इसकी यही एक कारण भी है कि लगातार जो कार्यकर्ता है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये जो सुरेंद्र साहू ने जो आरोप लगाए, तो कहा गया कि बंद कमरे में बैठ करके कहीं ना कहीं कमेटियां बनाई जाती थी, उनके द्वारा रणनीति भी बनाई जाती, जिसकी वजह से जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हो गए थे उनको वो मौका नहीं मिल पाता था। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब चुनाव प्रचार की बात आती है तो कहीं ना कहीं बड़े दिग्गज नेता तो शामिल होते ही होते हैं, परंतु जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं फील्ड पर मौजूद रहते हैं, पार्टी के लिए कार्य करते हैं, परंतु उनको उनका हक नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से नाराजगी खासी देखी गई और साथ ही साथ कई अहम मुद्दे भी उनके द्वारा उठाए गए। बिल्कुल बिल्कुल सुधीर, यहाँ पर जिस हिसाब से राजनांदगांव पहुंचे हुए थे भूपेश बघेल और उसके बाद उनके नेता उनके कार्यकर्ता उन्हीं के मुंह पर उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे, लेकिन सवाल सुधीर यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के नेता ही पार्टी से खुश नहीं है तो जनता में कैसे अपनी पकड़ बनाइएगा और जनता में ये कांग्रेस कैसे विश्वास बना पाएगी? ये भी तो बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए बना हुआ है ना सुधीर। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से अगर बात करें सवालों की, तो लगातार केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के लगातार कांग्रेस को सवाल उठते रहे हैं, और साथ ही साथ इस तरीके से अब जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता वगैरह हैं वो भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो बड़े दिग्गज नेता वगैरह हैं उनका कुशल नेतृत्व नहीं है। बिल्कुल सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है, और इसे लेकर आज कैबिनेट मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल बघेल के आरोपों पर कहा कि महादेव का प्रकोप कांग्रेस पार्टी और पूर्व सीएम बघेल पर दिख रहा है। इतना डर के उन्हें क्यों सता रहा है? अपने ही बने हुए जाल में वो फंसते जा रहे हैं, तब आरोप लगा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में शराब, कोयला, पीडीएस, गौठान समेत न जाने क्या क्या घोटाले हो गए हैं, और एक घोटाले में हुई एफआईआर से ही घबरा गए। कांग्रेस सरकार ने कितने एसआईटी गठित किए, लेकिन किसी भी एसआईटी में कोई ठोस परिणाम नहीं आया। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, भूपेश बघेल को उनसे सहयोग करना चाहिए। रायपुर से भागकर राजनांदगांव गए और सीना जोड़ी करने के लिए नांदगांव से भागकर सब कार्यक्रम कैंसिल कर रायपुर आए। इतना डर उनको क्यों सता रहा है? महादेव ऐप सट्टे के मामले में तो पहला एफआईआर उन्होंने ही किया था, और वो एफआईआर भी जब आंध्रा और तेलंगाना ने इस केस को ईडी को सौंप दिया तो उसके बाद कि ईडी इसमें हाथ नहीं डाले, इसलिए उन्होंने यहाँ पर केस दर्ज किया। अब अपने ही बुने हुए जाल में जब खुद फंस गए हैं तो आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा केस में हुई एफआईआर पर सियासत शुरू हो गई है। आज राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे लेकर भूपेश बघेल अनाप शनाप बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का सामना करें और सम्मान करें। डिप्टी सीएम ने कहा कि एफआईआर दर्ज हुई है, उससे पहले ही असीम राय से ईडी ने रुपए जब्त किए थे, और शुभम सोनी के वीडियो में स्पष्ट रूप से भूपेश बघेल का नाम सामने आया था। भूपेश बघेल राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय कानूनी प्रक्रिया का सामना करें, और ये कार्रवाई ना तो किसी तरह से राजनीतिक दृष्टि से है और ना ही द्वेष से, ना ही इसका चुनाव से कोई लेना देना है। आप भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है, जनता के लिए राजनीति करती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जनहित पे काम करने का काम
भारतीय जनता पार्टी का है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ये हमारी नीति रही है और उसी पर हम चल रहे हैं। आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास न नियत है, न नेतृत्व है, न काम है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगाने का प्रयास। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।